चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज है हमारा विंडो एसी का 5वां दिन, यानी कि डे 5। हमारा विंडो एसी का 5वां दिन है और आज हम समझेंगे विंडो एसी के मैकेनिकल भाग। तो विंडो एसी में जो मैकेनिकल भाग होते हैं उनके बारे में सोचेंगे, उनकी कार्य विधि समझेंगे कि उनका क्या क्या कार्य होता है। ठीक, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि विंडो एसी के मैकेनिकल भाग कौन कौन से होते हैं। तो जिन जिन भागों के अंदर गैस का संचार होता है, यानी कि विंडो एसी के अंदर जिन जिन भागों के अंदर गैस का संचार होता है, उन सभी भागों को हम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो वो कौन कौन से भाग है उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा भाग आता है वो आता है हमारा कंप्रेसर। ठीक, उसके बाद आता है हमारा कंडेंसर। कंडेंसर के बाद आता है हमारा फिल्टर। फिल्टर के बाद होता है कैपिलरी, फिर एवापोरेटर और एक्यूमुलेटर। तो यही हमारे मुख्य भाग होते हैं जिनमें गैस का संचार होता है और इन्हीं भागों को हम मैकेनिकल भाग कहते हैं। अब हम समझेंगे कि जो हमारा कंप्रेसर होता है उसका क्या कार्य होता है और वो कैसा होता है। ठीक, तो उसको समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं हम कंप्रेसर के बारे में। ठीक, तो जो विंडो एसी में लगा हुआ जो कंप्रेसर होता है वो रोटरी कंप्रेसर होता है हमारा, और इस तरह का दिखने में होता है। ठीक, ये हमारा कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर में 3 लाइनें सप्लाई देने के लिए होती हैं, 3 पॉइंट होते हैं जिनमें ये महत्वपूर्ण पार्ट होता है, यानी कि विंडो एसी का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी आता है और मैकेनिकल भी सिस्टम में आता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इसलिए आता है क्योंकि इसके अंदर मोटर लगा हुआ होता है, इसमें हम सप्लाई भी देते हैं। और मैकेनिकल सिस्टम में इसलिए आता है क्योंकि इसके अंदर गैस का संचार होता है। ठीक, इसी के द्वारा पूरे सिस्टम में गैस का संचार होता है। तो अब समझते हैं ये कार्य करता कैसे है। तो जो हमारा कंप्रेसर होता है दोस्तों, जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर हमारी एक मोटर लगी होती है, उसी के द्वारा गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। इसके अंदर 2 लाइनें बनी हुई होती हैं। एक हमारी डिस्चार्ज लाइन होती है जो कि इसके बिल्कुल हेड पर होती है, सबसे ऊपर, और एक होती है हमारी सक्शन लाइन। ठीक, तो ये सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर की तरफ को करता है। ठीक, सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर की तरफ फेंकता है। जब ये कार्य करता है उस टाइम पर ये गैस को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ गैस को बाहर फेंकता है, जो कि हमारी कंडेंसर कॉइल के अंदर जाती है। इसके बाद जो हमारा मैकेनिकल भाग आता है वो होता है कंडेंसर। तो जो हमारा कंप्रेसर है दोस्तों, वो उसका कार्य होता है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना और गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ भेजना। इसके अंदर 2 लाइनें होती हैं, एक हमारी सक्शन लाइन होती है, दूसरी हमारी डिस्चार्ज लाइन होती है। सक्शन लाइन से ये गैस को अंदर की तरफ लेता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर की तरफ को फेंकता है। तो ये तो रहा हमारे कंप्रेसर का कार्य। अब समझेंगे हम कंडेंसर का कार्य और हमारा कंडेंसर देखने में कैसा होता है। ठीक, चलिए दोस्तों, अब समझते हैं हम कंडेंसर के बारे में, यानी कि विंडो एसी के मैकेनिकल जो भाग होता है कंडेंसर कॉइल, उसके बारे में समझते हैं और वो क्या कार्य करता है। ठीक, उसकी कार्य प्रणाली को समझते हैं। तो जो विंडो एसी में जो उपयोग में लिए जाने वाला जो कंडेंसर होता है वो फिन्स ट्यूब टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर होता है, यानी कि हवा से ठंडा होने वाला कंडेंसर होता है। यो फिन्स ट्यूब टाइप, ये इस तरह की लाइनिंग देख रहे होंगे, ये एल्युमिनियम की फिन्स बनी हुई होती है, और ये जो आप पाइपिंग देख रहे हो ये कॉपर की पाइप इसके अंदर घूमी हुई होती है। इस तरह का हमारा कंडेंसर होता है। ठीक, इसका कार्य होता है दोस्तों, जो कंप्रेसर से आई हुई हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जो गैस होती है उसको घुमा घुमा करके ठंडा करना, यानी कि जो हमारी कंप्रेसर से हाई टेम्परेचर गैस जो हाई प्रेशर गैस जो आई है उसको घुमा घुमा करके क्या करना होता है, ठंडा करना होता है। किस तरह से ठंडा करना होता है, क्योंकि इसके अंदर फिन्स बनी हुई होती है और इसके जो पीछे एक पंखा चलता है उसके द्वारा ही हम उसको ठंडा करता है। इसके अंदर काफी पाइपिंग घुमा घुमा करके इसको इस तरह से बनाया जाता है ताकि जो हमारी गैस है वो ठंडी हो सके। तो जो हमारे विंडो एसी के जो कंडेंसर का कार्य होता है वो कंप्रेसर से आने वाली हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर गैस को घुमा घुमा करके ठंडा करने का कार्य होता है। दिखने में कुछ ऐसा होता है। इसके अंदर जो लाइनें होती हैं वो 2 लाइनें होती है, एक इनलेट और एक आउटलेट। ठीक, तो जो कंप्रेसर से आई हुई जो गैस है वो हमारी एक तरफ से, मान लीजिए ये हमारा कंप्रेसर है, एक तरफ से इस तरफ से इन हो जाएगी और यहां से घूम घूम कर और इसमें से जो हमारा आउटलेट है वहां से हमारी गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। फिर इस कंडेंसर कॉइल के बाद हमारा जुड़ता है फिल्टर, यानी कि इसके आउटलेट में क्या जुड़ेगा, फिल्टर। ठीक, तो वो देखने में कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब समझते हैं हम
कि जो विंडो एसी के मैकेनिकल सिस्टम में जो फिल्टर का कार्य होता है और दिखने में कैसा होता है और फिल्टर जो है वो क्या कार्य करता है, ये समझते हैं। ठीक, तो जो हमारी कंप्रेसर से गई हुई जो गैस होती है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस, वो कंडेंसर कॉइल जो है हमारे घुमा घुमा करके उसको ठंडा करता है। उसके बाद फिर हमारी जो गैस जाती है वो इस तरह से फिल्टर के अंदर जाती है। इस फिल्टर के अंदर एक जाली लगी हुई होती है और सिलिकॉन की गोलियां भरी होती हैं, जिनके द्वारा ये गैस को छान करके शुद्ध करता है। इसके अंदर कोई कचरा आ जाए या कोई हल्का मॉइस्चर आ जाए या कोई ऑयल आ जाए, उसको ये छान करके शुद्ध करता है। और इसके अंदर जो कोई हल्का हल्का मॉइस्चर हो तो इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां होती हैं जो उस मॉइस्चर को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक, तो जो हमारा जो फिल्टर होता है दोस्तों, वो क्या करता है, विंडो एसी में लगा हुआ फिल्टर गैस को छान करके शुद्ध करता है, यानी कि ये हमारा फिल्टर हो गया। ठीक, तो फिल्टर के बारे में भी आप समझ गए होंगे, कंडेंसर के बारे में आपने समझ लिया, और जो हमारा कंप्रेसर होता है उसके बारे में भी हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं हम कैपिलरी, यानी कि कैपिलरी क्या होती है। कैपिलरी जो ट्यूब होती है दोस्तों, बहुत पतली एक कॉपर का पाइप होता है जिसको हम कैपिलरी बोलते हैं। ठीक, तो जो हमारे कंप्रेसर से जो गैस गई हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की गैस, वो कंडेंसर कॉइल में जाकर के ठंडी हुई, वहां से हमारी गैस गई हमारे फिल्टर के अंदर। फिल्टर के अंदर वो साफ हो गई, वहां कोई कचरा हुआ जो भी है वो फिल्टर ने साफ कर दिया उसको। उसके बाद फिल्टर के बाद हमारी जुड़ी होती है कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब जो होती है दोस्तों, बहुत पतली कॉपर की एक पाइप होती है। ये इसका कार्य होता है गैस को, हाई प्रेशर गैस को लो प्रेशर में कन्वर्ट करना, यानी कि ये हमारी जो हाई प्रेशर जो गैस आ रही है उसको कन्वर्ट कर देती है लो प्रेशर में, यानी कि हाई प्रेशर की गैस को लो प्रेशर में कन्वर्ट करना। तो ये कैपिलरी होती है, इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों, वो लगभग 2 फीट से लेकर 2.5 फीट के समथिंग होती है, जो कि गैस को के प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करती है। ठीक, उसके बाद हमारी जब इस कैपिलरी के द्वारा जब हमारी गैस जाती है, कहां जाएगी, एवोपरेटर, यानी कि एवोपरेटर। तो अब समझते हैं हम एवोपरेटर क्या होता है और दिखने में कैसा होता है। ठीक, और एवोपरेटर का कार्य क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं हम एवोपरेटर के बारे में। ठीक, तो जो हमारा विंडो एसी में जो एवोपरेटर लगा हुआ होता है, ठीक, वो कैसा होता है, मैकेनिकल सिस्टम का एक भाग होता है ये एवोपरेटर। एवोपरेटर एक कंडेंसर कॉइल जैसा ही देखने में होता है, जो कि एक फिंस ट्यूब टाइप होता है, यानी कि इसके अंदर एल्युमिनियम की इस तरह की फिंस बनी हुई होती हैं, इस तरह की पूरे में जैसे कंडेंसर में बनी हुई थी, इसी तरह से इसमें भी एल्युमिनियम की फिंस ट्यूब टाइप ये एवोपरेटर होता है। और इसका कार्य होता है दोस्तों, जो हमारी कैपिलरी के द्वारा लो प्रेशर की जो गैस इसके अंदर आती है, जो लो प्रेशर की गैस जब एवोपरेटर कॉइल के अंदर आती है तो बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है गैस का, जिससे हमारा जो एवोपरेटर है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है और अपनी ठंडक का प्रभाव जो है वो छोड़ता है। जब ये अपनी ठंडक का प्रभाव छोड़ता है तब जाकर के हमारे रूम में कूलिंग आती है, जो कि फैन के माध्यम से हमारे कमरे के अंदर ठंडी हवा का आना शुरू होता है। तो जो एवोपरेटर जो कॉइल होता है, इसी के अंदर गैस का जो टेम्परेचर हो वो सबसे ज्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण जो एवोपरेटर है वो ठंडा हो जाता है। तो ये अपनी कूलिंग का प्रभाव छोड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो जो हमारी कंप्रेसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस जो गई थी कंडेंसर कॉइल में, कंडेंसर ने उसको ठंडा करके उसको भेज दिया फिल्टर के पास, फिल्टर ने उसको साफ करके भेज दिया कैपिलरी को, और कैपिलरी ने उसका लो टेम्परेचर यानी कि कैपिलरी ने उसका लो प्रेशर करके उसको भेज दिया एवोपरेटर कॉइल में। एवोपरेटर में उसने कूलिंग का प्रभाव, यानी कि गैस का जब प्रेशर डाउन हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा कूल यानी कि ठंडी हो जाती है, जिसके कारण हमारा एवोपरेटर है वो ठंडा हो जाता है। एवोपरेटर के जब बाद हमारी दोबारा से गैस जो रिसाइकिल होती है, यानी कि दोबारा से गैस वापस आती है, यानी कि एक तरफ से एवोपरेटर में जाएगी, दूसरी तरफ से हमारी गैस जो वापस आएगी तब वो आती है एक्यूमुलेटर की, यानी कि छठा जो पॉइंट है हमारा मैकेनिकल सिस्टम का वो है एक्यूमुलेटर। ठीक, तो जो एक्यूमुलेटर होता है दोस्तों, ये कैसा होता है, ये कंप्रेसर में ही जुड़ा हुआ एक सिलेंडर टाइप होता है। इस तरह का हमारा कंप्रेसर है, उसी के बगल में इस तरह का आपको देखने को मिलेगा ये साइड में, यही इसी के लिए हम एक्यूमुलेटर बोलते हैं। इसका क्या कार्य होता है, तो दोस्तों जो हमारी गैस होती है एवोपरेटर से गुजरने के बाद ये गैस हमारी लिक्विड फॉर्म में पहुंच जाती है, यानी कि ये लिक्विड होती है, और जो हमारा कंप्रेसर है वो हमारे वेपर फॉर्म को ही कंप्रेस कर सकता है, वो लिक्विड फॉर्म को कंप्रेस नहीं करेगा। इस वजह से हमें एक्यूमुलेटर लगाने की आवश्यकता होती है, और ये ऑलरेडी कंप्रेसर में ही लगा हुआ होता है। ठीक,
तो हम जब आपको प्रैक्टिकल में जब दिखाएंगे कि किस तरह का होता है, पूरा एसी को दिखाएंगे किस तरह से ये से असेंबल होते हैं। ठीक, तो ये जब हमारी एवापोरेटर के द्वारा जो हमारी लिक्विड गैस जो इस पाइप के माध्यम से एक्यूमुलेटर में जाती है, तो एक्यूमुलेटर में इस तरह का एक पाइप बना हुआ होता है। ठीक, तो ये डायरेक्ट गैस हमारी कंप्रेसर के अंदर नहीं आती है, सबसे पहले एक्यूमुलेटर में आएगी। तो एक्यूमुलेटर में सबसे ऊपर की तरफ में इस तरह से ये बंद होता है, साइड से ही खुला हुआ होता है, जिसके द्वारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो हमारे एक्यूमुलेटर में यहाँ जाकर के जमा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जब मुझे हमारा कंप्रेसर चलेगा तो इस पाइप के माध्यम से सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट को खींचेगा, यानी एक्यूमुलेटर का कार्य होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में बदलना, यानी कि जो हमारा लिक्विड है यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो गैस है उसको वेपर फॉर्म में बदलने का कार्य करता है। एक्यूमुलेटर में इस तरह का एक पाइप लगा हुआ होता है दोस्तों, इस तरह का। अब जो भी लिक्विड गैस हमारी आएगी वो कहां जमा होगी, यहां पर जाकर के जमा होगी। जब कंप्रेसर इस पाइप के माध्यम से इसमें से गैस खींचेगा तो यहां से वेपर गैस हमारी जाएगी। तो इसका कार्य होता है लिक्विड फॉर्म को वेपर फॉर्म में बदलना। एक्यूमुलेटर का क्या कार्य होता है, लिक्विड फॉर्म को वेपर फॉर्म में बदलना। तो यही सारे मैकेनिकल सिस्टम थे, इन्हीं के ये कार्य थे, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं सारे। आप इस वीडियो को देख करके एसी के मैकेनिकल भागों के लिए बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हैं, और मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए मिलेंगे ऐसी ही नॉलेज पर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।